क्या मैंने अच्छा नहीं किया? मेरा मूड ठीक नहीं है, लेक्चर देने की कोशिश मत करना डेजी। आपको उन्हें मेरी वजह से मना नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं ना कि आपकी जिंदगी में कितनी अहमियत है उनकी। मेरी जिंदगी में तुम्हारी भी बड़ी अहमियत है डेजी। मैं इस मौजू पर बात करना नहीं चाहता, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन मैं इस मौजू पर बात करना चाहती हूँ अभी। ओ, ये बात सुबह भी हो सकती है। नाउ लीव मी अलोन प्लीज। मैं जानती हूँ कि आपके सोने का वक्त नहीं हुआ अभी। आप ख्वामखा टाल रहे हैं बात को। तुम सुनना चाहती हो? सुनो डेजी, मैं मोहब्बत के इजहार का तरीका ना समझ सका कभी। मेरे नजदीक मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसके इजहार के लिए इंसान अल्फाज कभी नहीं ईजाद कर सकेगा। ये एक ऐसा एहसास है जो दिल में पैदा होता, पलता, बढ़ता और उसी फजा में जिंदा रहता है। इजहार इसे रास नहीं आता। और ये जो लोग मुझे तुमसे मोहब्बत है जैसा घटिया बयान दे रहे होते हैं, असल में वो अपनी मोहब्बत को कत्ल कर रहे होते हैं। देखो डेजी, मोहब्बतों का मुआवजा करना बड़ा मुश्किल काम है। हमारी जिंदगियों में गुजरते सालों के साथ कितनी मोहब्बतें आती जाती रहती हैं, मगर एक औरत और एक मर्द के दरमियान रवायती मोहब्बत एक ही बार होती है, और वो मुझे निगार से। उस मोहब्बत में शायद हम दोनों की अपनी अपनी कोई गरज पोशीदा हो, लेकिन डेजी, जो मोहब्बत मैं तुमसे करता हूं उसमें सिर्फ एक ही गरज पोशीदा है, और वो ये कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। निगार भी अच्छी औरत है, बहुत मोहब्बत करती है मुझसे, मगर इतनी भी नहीं कि तुम्हें उस पर कुर्बान कर दिया जाए। मैं आपकी इस फिलॉसफी को नहीं मानती सर। आपको उनकी शर्त माननी पड़ेगी। शर्त माननी होगी? मैं तुम्हें तफसील से सब कुछ बता नहीं चुका? मैं कुछ कह सकती हूँ? एक्चुअली बात ये है कि मैं खुद भी यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ तुमने अभी अभी ये झूठ गढ़ा है। तुम कहीं नहीं जा रही। वहाँ हॉस्पिटल में उन्हें मेरी जरूरत है सर। कई मर्तबा फोन कर चुके हैं मुझे। प्लीज। लेकिन डेजी, मेरा ख्याल कौन रखेगा? वो आ जाएंगी तो सब ठीक कर देंगे सर। बस मैं 2-3 दिन में चली जाऊंगी यहाँ से। तुम कहीं नहीं जाओगी, ये मेरा हुक्म है। मम्मा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आप शादी करेंगे शाहिद अंकल से? मैंने कौन सा अभी शादी कर ली है जो तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो? लेकिन आप चाहती तो यही है ना? चाहती है ना? मैं इस टॉपिक पे तुमसे या किसी और से कोई बात नहीं करना चाहती। मेरी मम्मा शादी कर रही है, ये न्यूज़ मैं अपनी फ्रेंड्स को कैसे सुनाऊंगी? ये सोचा है आपने? आपको सूझी क्या? मुझे तो गुस्से के साथ साथ हंसी भी आ रही है। हंसी आ रही? क्यों? शाहिद अंकल आप पे डोरे डालते थे, मुझे नहीं पता था। स्ट्रेंज मम्मा। तुम अपनी उम्र से बढ़ के औरतों वाली बातें कर रही हो। शाहिद एक बहुत अच्छा आदमी है, ये बात तुम खुद भी कई बार कह चुकी हो। अच्छे आदमी होंगे, लेकिन मैंने कभी अपने बाप की शक्ल में कबूल नहीं करूंगी। आपको पता है नानी कितनी परेशान थी, उन्होंने मामू को बुलाया है। मैंने कहा ना, मैं इस बारे में तुमसे बात नहीं करना चाहती। अगर तुमने पढ़ना है या कुछ और करना है तो तुम बाहर लाउंज में चली जाओ। मैं सोना चाहती हूँ। जाओ। कसक है, प्यास है, दीवानगी है और आहें हैं, मुक़द्दर की लकीरों की तरह सब उल्टी राहें हैं। ये मंजिल आबलों की है, ये दुनिया पागलों की है। यहाँ बस बेसबाती है। ये दिल
दश्त मोहब्बत है, मोहब्बत दश्त जैसी है। ये दिल दश्त मोहब्बत है, मोहब्बत दश्त जैसी है। अब कपरी लाया 3 रुपए की महकती बचत के साथ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की खूबियां। कपरी 3 रुपए की महकती बचत के साथ। शीदे क्यों गुस्से में रहता है? खास दफा तू खफा होता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा ज्यादा बक न कर, ये तो किसी दिन गर्दन मरोड़ के डाल दूंगा। शीदे तू किस बात पर नाराज रहता है इन दिनों इतना? अगर नजमा वाली बात है तो वो मसला तो हल हो गया, फिर क्या है तुझे? उस सौतरी का तो नाम ना ले मेरे सामने। मैं तो खुदा का शुक्र अदा करूंगा जिस दिन वो इस घर से रुखसत होगी। सारी जिंदगी उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। क्यों, क्या कसूर है उसका? उसने अपनी पसंद ही बताई है ना। और अगर चुप चुपीते सब कुछ हो रहा है तो फिर तू गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं जानता हूँ ना, सब जानता हूँ। तो माँ बेटियां मिली हुई हो अंदर से। वो तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरी कोई नेकी मेरे काम आ गई और तुम दोनों का कत्ल मेरे हाथ से टल गया। अच्छा शीदे गुस्सा छोड़, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, मीठा पराठा गुड़ वाला है। थोड़ा सा जहर भी डाल लेना। शीदे ना किया करना। चलो मिलके खा लेंगे। अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा नाश्ता तो करती जा, मैं मीठा पराठा बनाने लगी हूँ। मैं भूख नहीं है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आसम, वो उस कमीने से कह देना, वो क्या नाम है उसका, जुनैद, कि अपनी माँ और बहन को ले आए रिश्ते के लिए, ताकि ये स्यापा भी मैं अपने सिर से खत्म करूँ। ठीक है शीदे। अम्मा क्या हो गया आपको? हमें फौरन ये रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। फौरन ये रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए? क्या हो गया तेरी गैरत को? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? और उसका शौहर जिंदा अभी बैठा है अमेरिका में। कौन सा खावन? वो शख्स जिसने 16 साल तक मेरी बहन के बारे में पूछने का भी नहीं सोचा। 16 साल तक जिसकी हमें कोई इत्तला नहीं मिली, कोई खत नहीं मिला, जिसने अपनी बेटी के बारे में भी नहीं पूछा, उस खावन की बात कर रही हैं आप? ऐसे किसी खावन को मैं नहीं मानता। और हाँ, ऐसे शख्स के साथ मेरी बहन का कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए बार बार ये बात दोहराया ना करें। और वो अच्छे लोग हैं, रिश्ते को हाँ कर दें। अच्छा, तो तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपनी माँ को हुक्म दे रहे हो? कभी सोचा तुमने इस शादी के बाद क्या क्या कहानियां बनेंगी और कैसी कैसी बकवास करेंगे लोग? और तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि कितने महीनों से हम एक ही घर में रह रहे हैं और मोहल्ले के लोग शाहिद को अच्छा नहीं समझते। मोहल्ले वाले लोग किसे अच्छा समझते हैं? आपको याद नहीं जब आप ही ने पढ़ाना शुरू किया था तो मोहल्ले वालों ने कैसी कैसी बकवास की थी उनके बारे में? आप क्यों उनकी बातें इतना सुनती हैं? शाबाश बेटा शाबाश। तुम्हें उस इज्जत का कोई पास नहीं जो तुम्हारे बाप के वक्त से चली आ रही है। इस मोहल्ले में लोग झुककर सलाम करते हैं हमारा को, और वो एक मिसाल बन गई है। ऐसी औरत जो अपने शौहर के बगैर अपनी बच्ची को पाल पोस के उसने जवान किया और अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। अम्मा, आपने कभी सोचा है कि बाद में बाजी का क्या होगा? बाद में? कब बाद में? 4-6 साल में लाइबा की कहीं ना कहीं शादी हो जाएगी, फिर क्या होगा उनका? शाबाश बेटा शाबाश। यानी कि तुम मेरी जिंदगी में मुझे बता रहे हो कि तुम बहन का ख्याल नहीं रखोगे। अगर तुम शादी वादी का सोच रहे हो तो भूल जाओ। मैं तुझे उस वक्त तक शादी की इजाजत नहीं दूंगी जब तक लाइबा की तालीम खत्म ना हो जाए और उसकी शादी ना हो जाए। ये क्या कह रही हैं अम्मा? आप तो कई बरसों का हिसाब बता रही हैं मुझे। हाँ, जो भी हो, एक जिम्मेदारी है तुम पर।
और वो तुम्हें पूरी करनी होगी। ये जिम्मेदारी मैं शादी के बाद भी तो पूरी कर सकता हूँ। अरे जाओ, जब तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी बीवी घर में आ गई, तो कहाँ की माँ, कहाँ की बहन और कहाँ की भांजी। और सुनो, मैं इस वक्त तुम्हारी शादी की बात नहीं, हुमैरा की बात कर रही हूँ। ना आप बाजी की शादी की इजाजत दे रही हैं, ना मुझे शादी करने दे रही हैं। मैं आपको क्या कहूँ अम्मा? तुम इस वक्त शाहिद से मिलो और उसे बोलो कि जितनी जल्दी हो सके हमारा घर खाली कर दे। ये मुझसे नहीं होगा। तो फिर मैं ये खुद कर लूंगी। जैसे आपकी मर्जी। ये दिल दश्त मोहब्बत है, मोहब्बत दश्त जैसी है। याद रखें, अपने हर 5 साल तक के बच्चे को पोलियो से बचाव के 2 कतरे जरूर पिलवाएं। पोलियो को मिटाने के लिए मैं तो हर हद तक जाऊंगी, आप किस हद तक जाएंगे? पोलियो की अगली मुहिम 4 से 6। अब कपरी लाया 3 रुपए की महकती बचत के साथ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की खूबियाँ। कपरी 3 रुपए की महकती बचत के साथ। ये दिल दश्त मोहब्बत है, मोहब्बत दश्त जैसी है। सो रही है अभी तक क्या? डेजी बीबी तो जी चली गई है सवेरे से। मैं तो समझा आपको पता होगा। क्या? चली गई? जी। कब और कैसे? उस वक्त जी 5 बजे हो गए। चौकीदार के जाने के बाद मैं गेट बंद कर रहा था। सामान था